अस्सलामुअलैकुम जी। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप दोस्त देख रहे हैं कि हमारे पास एक अदद 7 किलोवाट जो कि डे टाइम का इन्वर्टर है, जिसमें कि फ़ॉल्ट है कि ये आउटपुट नहीं देता। तो इस वीडियो में मैं आप सब दोस्तों को ये बताऊंगा कि जब हमारा इन्वर्टर आउटपुट देना बंद कर देता है तो उसमें क्या फ़ॉल्ट होता है और उसको हम कैसे क्लियर करेंगे। तो आप सब दोस्त इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइएगा। इंशाल्लाह आप सब दोस्त आज ये सीख पाएंगे कि जब हमारा इन्वर्टर आउटपुट देना बंद कर देता है तो उसमें क्या फ़ॉल्ट होता है, उसको हम कैसे क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर जी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने इस इन्वर्टर को चेक करना है क्या हमारा ये इन्वर्टर वाकई आउटपुट नहीं दे रहा है। तो उससे पहले जैसे कि आपको मालूम है कि हमने इसको ऑन करना होगा। हमने इसको एक ब्रिज की मदद से वोल्ट देने होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक अदद ब्रिज है जो कि हमारे इसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है। एक तरफ जहाँ से ब्रिज से माइनस और प्लस आउट होते हैं उनको हमने इन्वर्टर में लगा देना है इन दो अदद कनेक्शन पर। और जो सेंटर वाले कनेक्शन है दोस्तों, इन पे हमने बिजली की वायर अटैच कर देनी है। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले डीसी वायर हमने इन्वर्टर में कनेक्ट करनी है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये ब्लू वायर हमने पीवी के पॉजिटिव जो कनेक्शन में कनेक्ट करनी है, जबकि ये ब्लैक वायर हमने पीवी के नेगेटिव कनेक्टर में कनेक्ट करनी है। तो सबसे पहले हमने इन वायर को कनेक्ट कर देना है इन्वर्टर के कनेक्टर में। इसको सीरीज़ में लगाने जा रहे हैं। जब भी आप दोस्त किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस का चेकअप करें तो आप दोस्तों ने सबसे पहले सीरीज़ में वो डिवाइस लगानी होगी, इसलिए कि अगर हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे तो उसमें हमें नुकसान मिल सकता है। तो सीरीज़ में लगाने का ये फ़ायदा होता है, एक तो हमें इस चीज़ का इल्म हो जाता है कि हमारी इलेक्ट्रिक डिवाइस में कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, और अगर हो भी तो ज़्यादा नुकसान से हम बच जाते हैं। हम इन्वर्टर को लगाने जा रहे हैं सीरीज़ बोर्ड में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों सीरीज़ का बल्ब जो कि अपनी नॉर्मल हालत पे ऑन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारे इन्वर्टर के अंदर कोई हैवी शॉर्टेज का मसला नहीं है। और आप ये भी देख सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर इस टाइम आउटपुट नहीं दे रहा, जिसको कि हम एक एम्पेयर मीटर की मदद से चेक करेंगे। आपने दोस्तों सबसे पहले एम्पेयर मीटर को एसी के रेंज में रख देना है। इसके बाद इन्वर्टर में लगे कनेक्टर जहाँ पे हम अपने आउटपुट लेते हैं घर के लिए, जिसमें हम अपना घर का लोड चलाते हैं, उस कनेक्टर पे एम्पेयर मीटर की ये दो अदद पिन रख कर नहीं दे रहा है। इसमें क्या मसला हो सकता है, इसके लिए सबसे पहले हमने इन्वर्टर को खोलना होगा। खोलने से पहले हम इसे दोबारा से ऑफ़ करवा देते हैं। ये तो दोस्तों हमने इन्वर्टर को ऑफ कर दिया है। खोलने से पहले इसमें जो कि कैपेसिटर लगी हुई हैं जो कि चार्ज हो जाते हैं इनपुट वोल्ट से, उसको हमने डिस्चार्ज करना होता है। तो उसको डिस्चार्ज करना बहुत ही आसान। तो दोस्तों, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए हमें इस तरह की एक बारीक वायर से मदद लेनी होती है। इसको इस तरह मोड़ कर हमने पीवी के कनेक्टर
अटैच करना होता है। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे कैपेसिटर स्टेम डिस्चार्ज हो चुके हैं। इनको डिस्चार्ज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको डिस्चार्ज अगर हमने ना किया और इन्वर्टर को अगर हमने खोला और सर्किट बोर्ड के नीचे फ्रंट पे अगर हमारा हाथ लगा, जो कि अक्सर लग जाता है बोर्ड को चेकअप करने के दौरान, जिसकी वजह से हमें शदीद किस्म के करंट लगने का ख़तरा होता है, एक झटका मिलता है जो कि काफ़ी हेवी झटका होता है। तो उससे बचने के लिए हमने कैपेसिटर लाजमी डिस्चार्ज करने होते हैं। तो दोस्तों, इन्वर्टर खोलते हैं। इन्वर्टर खोलने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इन्वर्टर के दोनों साइड पे हमारे कवर के साथ ये पेची लगी होती हैं, जो कि बॉडी के साथ टच होती हैं। इनको हमने खोलना होता है। इस इन्वर्टर पे जो कि 2 अदद एक साइड पे पेची लगी हुई हैं और 2 अदद दूसरी साइड पर, हमने एक साइड वाली पेच खोल ली है। अभी हम दूसरी साइड की पेच खोलते हैं। जी तो दोस्तों, इन्वर्टर की पेच खोलने के बाद आपने इन्वर्टर का कवर बहुत ही एहतियात से खोलना होता है, क्योंकि इसमें लगी हुई डिस्प्ले के कनेक्शन नीचे हमारे सर्किट बोर्ड के साथ होते हैं, जो कि बेहतियाती की वजह से हमारे कनेक्शन टूट भी सकते हैं। इसको हम तरीके से उठाएंगे। इसके बाद हमने दोस्तों ये देखना होता है कि हमारी डिस्प्ले की जो पट्टी लगी हुई है, जो कि नीचे जैक में लगी हुई है, ये कौन सी पट्टी किस तरफ लगी हुई है, तसल्ली करना लाजमी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी डिस्प्ले में लेफ़्ट साइड पर लगी हुई पट्टी जिस जैक में लगी हुई है वो हमारा आईसी कंट्रोलर के बिल्कुल साथ अटैच है, और जो राइट साइड वाली पट्टी है वो हमारे इस जैक के नीचे लगी हुई दूसरी जैक पे लगी हुई है। और ये जो आपको काफ़ी वायर नज़र आ रही हैं, ये हमारे डिस्प्ले में लगी हुई इन बटनों की वायरिंग है, जिसका कनेक्शन आईसी कंट्रोलर के दूसरी तरफ है। आप दोस्तों को मैं ये दिखाना चाहता हूँ। उम्मीद है आप दोस्तों ने डिस्प्ले के कनेक्शन देख लिए होंगे। इनको हम तरीके से अभी जैक से निकाल लेंगे। ये तो दोस्तों, हमने इन्वर्टर खोल लिया है। इसके बाद हम खोलेंगे इसमें लगे सर्किट बोर्ड को। सर्किट बोर्ड खोलने का तरीका दोस्तों बहुत ही आसान है। इनमें आप देख सकते हैं सर्किट में जो पेच लगी हुई है, जो कि बॉडी के दूसरी तरफ से भी आप दोस्तों को नज़र आ रही होंगी। ये बॉडी की दूसरी तरफ लगी हुई पेच है, 1 2 3 ये 4 और ये 5। तो उनको हमने एक सूतर पानी की मदद से खोल लेना है। तो दोस्तों, हमने सभी पेज खोली हैं। इसके बाद अभी हम तरीके से सर्किट को उठाएंगे। ये इन पेज से बाहर निकल आए। अगर हमने एक साइड से उठाने की कोशिश की तो सर्किट दूसरी तरफ पेच में फंसा होगा, जिसकी वजह से ये टूट भी सकता है। तो हमने दोनों तरफ से उठाना है बैलेंस में। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा सर्किट बोर्ड इस टाइम हो चुका है। इसमें लगा ये कनेक्शन हमारे ऑन ऑफ स्विच का है, और ये दूसरा कनेक्शन हमारे फैंस का है। हीट सिंक के साथ लगे IGBTs को आप देख सकते हैं। इस इन्वर्टर में 8 अदद IGBTs लगी हुई हैं। अक्सर मसला हमारे IGBTs में आ जाता है, जो कि हमारे लोड पर मुनसर करता है। IGBTs की जलने की वजह अक्सर
जब मौसम ख़राब होता है, यानी कि बादल वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोलर की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, जो कि हमारे लगे इन्वर्टर पे लोड को नहीं चला सकते, जो कि ज़रूरत होती है वोल्टेज की, जितनी वोल्टेज की ज़रूरत होती है वो पूरा नहीं कर सकते, जिस वजह से हमारे IGBTs पे ज़ोर आता है और वो जल जाते हैं। सर्किट बोर्ड पे लगे जो आप दोस्तों को कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं, ये हमारे सोलर के हेवी वोल्टेज के लिए लगे होते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए, और उनके हेवी दबाव को कंट्रोल करते हैं। सर्किट में लगे आप कॉइल देख सकते हैं, जो कि हमारे हार्ट्स के लिए लगी होती है। इसके अलावा दोस्तों आप DC सप्लाई देख सकते हैं, जो कि हमारे सर्किट बोर्ड को ऑपरेट करती है। इसके अलावा अगर बात की जाए हमारे सर्किट में लगे इस कैपेसिटर की, जो कि आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा, ये हमारे टार्क लोड के लिए लगा होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस सर्किट में कैसा क्या फॉल्ट आया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे इन्वर्टर ने आउटपुट देना बंद कर दिया है। तो सबसे पहले हम इस सर्किट बोर्ड को ब्लोअर मशीन की मदद से साफ़ करेंगे, उसके बाद इसका चेकअप का अमल शुरू करेंगे। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे सर्किट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट था। सबसे पहले दोस्तों हमने सर्किट बोर्ड को सरसरी चेक करना है कि जो फॉल्ट है वो हमें शायद सरसरी नज़र आ जाए। अगर सरसरी चेक करने पर हमारा फॉल्ट हमें नज़र ना आया, उसके बाद हम इसके IGBTs खोलेंगे, इसकी बाइसिंग चेक करेंगे। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस सर्किट में लगे हुए जो हमारी कॉइल है, जिससे हमारा आउटपुट वोल्ट निकलते हैं, हमारे घर के लिए जाते हैं, इसका फ्रंट यहाँ से जला हुआ है, जिसकी वजह से हमारे इन्वर्टर से आउटपुट वोल्ट नहीं निकल रहे हैं। सबसे पहले हमने अभी ये चेक करना है, जहाँ पर हमारी इंडक्टर कॉइल लगी हुई है, ये इसका एक सिरा है और ये इसका दूसरा सिरा है, जिससे कि हमारे आउटपुट वोल्ट यहाँ से इन होके यहाँ से आउट हो जाते हैं, जो कि हमारे सर्किट बोर्ड में लगे कनेक्टर तक पहुँचते हैं। इस सर्किट को डायरेक्ट AC 220 वोल्ट में नहीं लगाना, नहीं तो हमारा सर्किट मुकम्मल तौर पे जल जाएगा। ये तो दोस्तों सर्किट में लगे 2 अदद कनेक्टर आप दोस्तों को नज़र आ रहे होंगे। इनमें ये वाला कनेक्टर हमारे इनपुट PV वोल्टेज का है, जबकि ये दूसरा कनेक्टर सर्किट में लगा हुआ है, ये हमारे आउटपुट वोल्टेज का है। पॉइंट के ऊपर लगी दोस्तों टाई को हमने एक कटर की मदद से काट लेना है। और दूसरी तरफ से निकाल लेना है। सबसे पहले दोस्तों हमने इस कॉइल में लगे जो आउटपुट का कनेक्शन है, आप देख सकते हैं वो अपनी जगह से हिल गया है। दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पे लगी हुई इस कार्बन को साफ़ करना है। करने के लिए
इस तरह के एक पतली चीज़ के साथ आपने सर्किट की सफाई करनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमने कोयल का जो कनेक्शन ख़राब हो चुका था उसको हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। इसके बाद हम इसकी दोबारा से सोल्डिंग करते हैं। ये तो दोस्तों अगर कोयल हमारी कॉपर की लगी हुई है तो उसकी सोल्डिंग हमने कॉपर में करनी है। अगर कोयल हमारी सिल्वर की लगी हुई है तो उसकी सोल्डिंग हमने सिल्वर की वायर के साथ करनी है, यानी कि सिल्वर कोयल की सोल्डिंग सिल्वर की सोल्डिंग के साथ और कॉपर वायर की सोल्डिंग कॉपर सोल्डिंग के साथ। ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी कोयल के कनेक्शन का सोल्डिंग कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हमारा फॉल्ट क्लियर हो चुका है, लेकिन दोबारा इसका चेकअप ज़रूरी है करना, जिसके लिए हमने इन्वर्टर के सर्किट को दोबारा ऑन करना होगा और इस बात की तसल्ली करनी होगी कि हमारे इन्वर्टर सर्किट किट में जो फॉल्ट था वो क्लियर हो चुका है। तो चलें दोस्तों हम अपने सर्किट को दोबारा ऑन करते हैं। हमारा सर्किट ऑन हो चुका है। दोबारा हम चेक करते हैं इसके आउटपुट वोल्टेज को, ये कनेक्टर तक हमारे आउटपुट वोल्ट आ रहे हैं या कि नहीं। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा सर्किट किट अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो चुका है। इस वक्त हमारे आउटपुट वोल्टेज आप देख रहे हैं 193 वोल्ट के लगभग आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि हमारी किट ओके हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमने बॉडी को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है कि इसमें अगर कोई सोल्डिंग वगैरह गिरी हुई है तो वो निकल जाए। के बाद में अगर वो सोल्डिंग सर्किट में लगी इस सोल्डिंग के साथ टच होगी, क्योंकि हमने सोल्डिंग की हुई है पंप फिट की, इस तरह हमने दोस्तों बॉडी को एक साइड से उठा के साफ़ कर लेना है और सरसरी देख भी लेना है कि इसमें कोई सोल्डिंग वगैरह जिस तरह के आप दोस्तों को नज़र आ रही होगी इस कोने में सोल्डिंग जो कि बॉडी के साथ लगी हुई है, ये बाद में बॉडी से उठ के हमारे सर्किट के साथ भी लग सकती है। तो इसको हमने किसी चीज़ के साथ हटा लेना है। इस तरह मुकम्मल तसल्ली करने के बाद दोस्तों जो टाई हमने कोयल से काटी थी कटर की मदद से वो हमने दोबारा लगा लेनी है। इस तरह की टाई दोबारा लगा लेनी है हमने, क्योंकि अगर वो टाई हमने दोबारा कोयल पर ना लगाई जिसकी वजह से हमारी कोयल हिलेगी और उसकी वाइब्रेशन की वजह से हमारी सोल्डिंग दोबारा से डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए इस सर्किट में, इसलिए हमने इसमें टाई क्लिप की मदद से इस कोयल को सर्किट के साथ बांधना है कि इसकी वाइब्रेशन ख़त्म हो जाए। नेगेटिव है ब्रेक लगा लेते हैं। बॉडी में सर्किट किट फिट करने से पहले तो नुकसान होने का ख़तरा है, इसलिए हम सबसे पहले अपनी बॉडी को साफ़ करते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो चलिए पहले
कोयल को किसी चीज़ की मदद से यहाँ बांध देंगे। उसके बाद फिर अपनी किट को जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कोयल को हमने यहाँ पर बांध दिया है। इसके बाद अभी हम सर्किट को दोबारा से बॉडी में फिट तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सर्किट को हमने बॉडी में फिट कर दिया है। इसके बाद हमने डिस्प्ले की पिन को जहाँ से खोला था उधर ही दोबारा लगा देंगे। मोटर बंद हो चुका है। इसका फाइनल चेकअप करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको मैं सीरीज बोर्ड में लगा दूंगा। हमारा इन्वर्टर इस्तेमाल हो चुका है। इसके आउटपुट दोबारा चेक करते हैं जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारा इन्वर्टर जो कि 189 वोल्ट निकाल रहा है। इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इन्वर्टर ओके हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ